खुदा का फजल, खुदा का इत्मीनान आपके साथ हो। और हम पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि पहला एपिसोड जो कि एक इंट्रोडक्टरी एपिसोड था, जिसके अंदर हमने बयान करने की कोशिश की थी कि इस पॉडकास्ट के अंदर बेसिकली हम क्या बात करेंगे। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था कि ये पहला क्रिश्चियन पॉडकास्ट है और जिसके अंदर हमारी कोशिश और काविश है कि हम लोग बाइबली मसीहत को फ़रोग़ दें, बाइबल को फ़रोग़ दें, बाइबल सेंटर्ड क्रिश्चियन हो, गॉस्पल सेंटर्ड क्रिश्चियन हो, और बाइबल को हम क्राइस्ट के लेंस से समझने की कोशिश करें कि बाइबल बेसिकली क्या है। और अभी से ऑनवर्ड्स जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, ये सीरीज़ बेसिकली है बाइबल के ऊपर, बाइबल की ऑथेंटिसिटी के ऊपर, बाइबल की अथॉरिटी के ऊपर, बाइबल किस तरीके से इनफेलेबल इनएरेंट वर्ड ऑफ गॉड है, कि बाइबल किस तरीके से गलती के बगैर है। फिर हम देखेंगे कि बाइबल हमारी ज़रूरत किस तरीके से है, नेसेसिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्लैरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम कैनोनिसिटी को समझेंगे कि बेसिकली ये कैनन जो है, ओल्ड टेस्टामेंट कैनन, न्यू टेस्टामेंट कैनन, ये क्या है, किस तरीके से। और जैसा कि आप जानते हैं कि 66 किताबों वाली बाइबल भी है, 72 किताबों वाली बाइबल भी है, 78 किताबों वाली बाइबल भी है। तो हम बाइबल के ऊपर किस तरीके से यकीन रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मसीहों को शायद रीजनिंग का नहीं पता कि वजूहात क्या हैं। और अगर 72 किताबों वाली बाइबल है तो जो एक्स्ट्रा 6 किताबें हैं वो कहाँ से है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों है, क्या उनको बाइबल के अंदर शामिल होना भी चाहिए या नहीं शामिल होना चाहिए। मैं माज़रत चाहूँगा कि मैं ऐसे बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करूँ शायद जिनका आपको पता ना हो, जैसे कि कैनन मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाँ। हम ये सीरीज़ चलाने का मकसद ये है कि हम उन तमाम बातों को समझें, उन तमाम बातों को सीखें कि किस तरीके से है, क्यों करके है, ताकि हम अपने ईमान में तरक्की करें। और बाइबल जो है वो किस तरीके से अथॉरिटेटिव वर्ड ऑफ गॉड है, ये खुदा का कलाम है, थियोफिनोस्टस, ये खुदा का सांस क्यों है, कैसे है और किस तरीके से है। तो इस पूरी सीरीज़ को मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ इस पूरी सीरीज़ को देखें और आप इसे सीखने की कोशिश करें। और हमारी काविश और कोशिश यही है कि पाकिस्तानी चर्च जो है, पाकिस्तानी कलीसिया जो है, वो अपने ईमान के अंदर तरक्की करे, अपनी बुनियादों के अंदर तरक्की करे और उनकी बुनियाद बाइबली बुनियाद हो। और बाइबली बुनियाद उसी वक्त तक मजबूत होगी जितनी देर तक हम बाइबल को सही तरीके से समझेंगे। लास्ट टाइम हमने आखिर में एक किताब जो थी वो सजेस्ट की थी, बाइबल को समझिए, जॉन स्टॉट। तो अभी जॉन स्टॉट के, इससे पहले हम आज का एपिसोड शुरू करें तो जॉन स्टॉट का ही एक कोट से शुरू करते हैं। जॉन स्टॉट कहता है कि क्रिश्चियंस हु निग्लेक्ट द बाइबल सिंपली डू नॉट मैच्योर। कहते हैं कि वो मसीही जो बाइबल को निग्लेक्ट करते हैं वो मैच्योरिटी के अंदर बढ़ते नहीं है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि क्यों बाइबल, क्यों। तो आइए आइज़िक भाई शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की डिस्कशन बाइबल के ऊपर जो हम करने वाले हैं हम सब के लिए बाइसे बरकत होगी। बिल्कुल। और जैसा कि आपने मेंशन किया अथॉरिटी पर, बाइबल की अथॉरिटी पर, मेरा ख्याल, और जो आज का टॉपिक है वो अथॉरिटी ऑफ द बाइबल एंड ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन जो उनसा वो सेपरेट है बाइबल से। बिल्कुल। ट्रेडिशन वो आ जाता है जो कि हमारे फादर्स ने, जिनको हम फादर्स कहते हैं या चर्च फादर कहते हैं, अर्ली चर्च फादर्स, उनकी जो राइटिंग्स आ जाती हैं उनको हम लोग कहते हैं। और ये एक डिस्टिंक्शन है ख़ासतौर पर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस में और कैथलिक क्रिश्चियंस में। ठीक है, जो कैथलिक हैं वो ये मानते हैं कि ट्रेडिशन इज़ इक्विवेलेंट टू द बाइबल। ठीक है, उसकी जो बातें हैं उतनी ही अथॉरिटी रखती हैं जितनी बाइबल रखती है। लेकिन हम प्रोटेस्टेंट ये इस बात का यकीन रखते हैं कि बाइबल ही सिर्फ अकेला सोर्स है अथॉरिटी का, और जिधर से एक मसीही अपनी रहनुमाई ले सकता है, अपनी ज़िंदगी के मतलब सोच सकता है और खुदा की आवाज़ को समझ सकता है, खुदा की मर्ज़ी को जान सकता है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर सकता है। सदियाँ गुजर चुकी हैं, कई हज़ार साल गुजर चुके हैं। ज़बूर नवीस ने ज़बूर 119 उसकी 105 आयत में लिखा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब खुदावंद का कलाम किस तरह से हमारे कदमों के लिए राह और चिराग हो सकता है और फिर रोशनी भी है। ठीक है, ये तभी मुमकिन है जब हम बाइबल को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ की
आपको टेम्परेरी तौर पे फ़ायदा दे सकती है, लेकिन वो लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद नहीं होती। बिल्कुल। लिहाजा अगर हम बाइबल को समझना चाहते हैं तो हमें इन तीनों चीज़ों का मतलब समझना होगा कि चिराग, राह और रोशनी। सूरज रोशनी डालता है राह पर, ठीक है, और हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कलाम ही है वो सोर्स, वो मंबा जो कि हमारी राहों पर रोशनी डालेगा, जो कि हमें उस बड़ी रोशनी की तरफ लेकर जाएगा जिसको कलाम मुकद्दस में कहा गया कि खुदा नूर है। और मेरा ख्याल इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और राह खुद मसीह ही है, जैसा हमने पिछली दफ़ा भी बात की। तो फिर अगर हम लोग अब के दौर की बात करें, अब हम लोग एकदम से जंप करते हैं 21वीं सदी में, 20वीं सदी में। 20वीं सदी में जब साइंस को अरूज हुआ तो दहरियत नमाज उल्मा ने अपने इल्म फ़ज़ल पर फ़ख्र करते हुए कुतुब मुक़द्दसा पर, यानी किताब मुक़द्दस पर या बाइबल पर किस्म किस्म की नुक्ताचीनियाँ शुरू की। ये तो तवारीखी और अक्ली गलतियों से पुर है। मॉडर्निज़म के दिलदादा लोगों ने, दिलदादा से मुराद के जो मॉडर्निज़म को पसंद करते थे, अजीबो गरीब ख्यालात को पेश करके ईमानदारों के ईमान को मुतज़लज़ल करने की कोशिश की। यूरोप के दहरियों की तनकीद को पढ़कर मशरक़ के बहुत से गैर मसीहियों ने भी बाइबल पर हमलों की बौछार कर दी और यूँ समझा कि अब तो मसीहत की इमारत धड़म से गिर पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाइबल पर हज़ारों सवाल उठते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर लोग इसके मुतालिक बात करते हैं, लेकिन फिर भी खुदा ने अपने कलाम को महफूज रखा हुआ है। वही जर्नी हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पॉडकास्ट के वसीला से, और ये जो एपिसोड होगा ये उसकी एक पहली चेन होगी, तो जिसमें हम अथॉरिटी पे बात करेंगे, खुदा के कलाम की अथॉरिटी पे। सो खुरम भाई, अगर आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल। अथॉरिटी, जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कलाम किसका कलाम है। बिल्कुल ठीक है। पहली चीज़, बाइबल खुदा का कलाम है, और अगर ये खुदा का कलाम है तो इसके ऊपर अथॉरिटी भी किसकी है? खुदा की है। अब अगर मैं एक डेफिनेशन के अंदर अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स की बात करूं, या अगर आपके सवाल को हम रिपीट करें, जैसे कि आपने कहा कि व्हाट इज़ मेंट बाय द अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स, तो अगर मैं इसको एक डेफिनेशन के अंदर बयान करूं तो मैं ये कहूँगा कि बाइबल और बाइबल के अंदर मौजूद एक एक लफ्ज़ ज़िंदा खुदा का कलाम है, और इसके किसी भी एक लफ्ज़ के ऊपर यकीन ना करना और उसके मुताबिक अमल ना करना खुदा की ज़ात पर यकीन ना करना और अमल ना करने के बराबर है। तो अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स की जब हम बात करते हैं तो ये उसकी एक सिंपल डिफाइंड डेफिनेशन है कि खुदा का कलाम खुदा का है और उसके ऊपर अथॉरिटी भी खुदा की है, और हम पर यह फ़र्ज़ है कि हम उसके कलाम के ऊपर ईमान रखें, और सिर्फ ईमान ही ना रखें बल्कि उसके मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारें। और अगर मैं एक गीत के अल्फाज आपके सामने दोहराऊं तो बड़ा खूबसूरत एक गीत है। वो कहता है, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये ज़िंदा किताब, ये ज़िंदा मुदाम, ये दिल को भी बदले, ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसानों की चालों को बदले, है क्या ज़िंदगी बख्श इसका पैगाम, ये ज़िंदा किताब, ये ज़िंदा मुदाम। बाइबल का खुदा ज़िंदा खुदा है, जो अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा, जिसका कोई शुरू नहीं है, वो ख़ुद से है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो खुदा है। वो अपनी ज़ात के अंदर कामिल है, उसको सस्टेन रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो सब चीज़ों को सस्टेन किए हुए है। जैसे कि इब्रानियों के अंदर लिखा हुआ है, उधर लिखा है कि वो अपनी कुदरत के कलाम के वसीला से हर एक शय को थामे हुए है। अगर सूरज, चाँद, सियारे, सितारे सब कुछ खुदा ने बनाया और खुदा उनको थामे हुए है, तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अपने कलाम के पीछे भी वही है और उसके पीछे उसकी अथॉरिटी है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये इनफेलिबल, इनएरेंट वर्ड ऑफ गॉड है, ये गलती के बगैर है। और इसीलिए हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि खुदा की ज़ात जो है वो गलती से मुबर्रा है। खुदा की ज़ात में किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं है, तो वो अपने कलाम में कैसे गलती कर सकते हैं।
और इसकी जो कलेक्शन है वो बड़ी यूनिक है, और ये सारा ऑनवर्ड्स हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, अथॉरिटी को समझने के लिए आपको ऑथर को समझना ज़रूरी है। और बाइबल का अल्टीमेट ऑथर खुदा है, और अल्टीमेट ऑथर खुदा है, लेकिन उसने आगे स्पोक्स पर्सन रखे जो हमें नज़र आता है अंबिया है। अंबिया के साथ खुदा बात करता था, और हमें यहाँ से ऑनवर्ड्स नज़र आता है कि खुदा के कलाम पर खुदा की अथॉरिटी है। अगर मैं बाइबल में से इस बात को प्रूव करूँ तो इस तरीके से होगा कि एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ईडिक्ट, ठीक है। अब ईडिक्ट किसको कहते हैं ये समझने की ज़रूरत है। तो ईडिक्ट है कोई भी ऐसा फरमान या कोई भी ऐसा हुक्मनामा जो किसी भी स्टेट की हायर अथॉरिटी की तरफ से जारी हो, और जब वो जारी हो तो रियाया या अवाम उसके ऊपर ना तो वो सवाल खड़ा कर सकती है, ना ही उसके अंदर अपना कोई मशवरा दे सकती है। बस उसके लिए रह क्या जाता है, उनके लिए एक ही चीज़ रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसके हुक्म के मुताबिक अमल करना। बाइबल के अंदर हमें नज़र आता है कि बाइबल खुदा का एडिक्ट है, और जहाँ पर लिखा है थस सेज द लॉर्ड, खुदा यूं फरमाता है। बस जब खुदा फरमाता है तो हमें यह बात समझने की ज़रूरत है कि बाइबल खुदा का एडिक्ट है। बिल्कुल। और जब खुदा का एडिक्ट है तो खुदा की अथॉरिटी इसके ऊपर है, और जब खुदा की अथॉरिटी इसके ऊपर है तो हम इसके ऊपर ना तो सवाल उठा सकते हैं, ना हम इसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि हम डिसबिलीव करें या डिसओबे करें। सो व्हाट लेफ्ट बिहाइंड इज टू बिलीव एंड ओबे अकॉर्डिंग टू इट। और आखिर में अगर मैं अंग्रेज़ी के अंदर अपनी डेफिनेशन को बयान करूँ तो वो ये है कि द अथॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्चर्स मीन्स दैट ऑल द स्क्रिप्चर्स आर द वर्ड ऑफ गॉड, एंड टू डिसओबे और डिसबिलीव द वर्ड ऑफ गॉड इज टू डिसओबे और डिसबिलीव द गॉड। खुदा की अथॉरिटी उसके कलाम के ऊपर है, क्योंकि खुदा उसका अल्टीमेट ऑथर है। सही। सो किसी भी चीज़ को, अथॉरिटी को मानने के लिए हमें उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखने होते हैं, कुछ ट्रेट्स देखने होते हैं, कुछ खासियत देखनी होती है जिसकी वजह से हम उसे अथॉरिटेटिव माने। सो बाइबल पे चूँकि पहले बात की कि काफ़ी ज़्यादा सवालात होते हैं, तारीख़ी लिहाज से भी, साइंटिफिकली भी, ठीक है, फिलोसफिकली भी, और ये सारे लोग मिलकर सवाल करते हैं बाइबल से। शायद एक ज़माना था जब आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट ये कहा करते थे कि जो बाइबल के अंदर जिन इलाकों के नाम हैं, ठीक है, जिन मुल्कों के नाम हैं, ख़ास तौर पे फ़लस्तीन, बाबल, नैनवा, यरू और कई दूसरी मशहूर जगहों में जिनमें तारीख़ी मकामात की खुदाई हुई, तो हमें कलाम मुक़द्दस की सदाकत नज़र आती है, ठीक है, और वो आज हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल, और इसी तरीके से नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, यशवा और इसी तरह दूसरे जो लोग इसराइल में आए थे, उन सब की ज़िंदगी के वाक़यात हमें बाइबल के अंदर मिलते हैं, ठीक है, और वो एक ऐसी जगह पर वाक़या हुए जो आज हम जियोग्राफिकली देख सकते हैं, ठीक है, वो सऊदी अरब के अंदर, वो इसराइल यानी फ़लस्तीन और शाम इसी के गिर्द घूमते हैं, फिर ईरान, इराक़ का भी नाम है, ठीक है। ये हमारे पास एक हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट हो गया बाइबल के डिफेंड के लिए कि हम इस बात पे बाइबल की तस्दीक करते हैं कि बाइबल ने जिन जिन चीज़ों का हवाला दिया है वो आज भी दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है। और फिर मेरा ख्याल आप इस सवाल पर भी थोड़ा सा मेरा ख्याल थोड़ा वाज़ह करें कि लोगों को बाइबल की अथॉरिटी को अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अप्लाई करना है। आइज़िक भाई देखें, सबसे पहले हमें कोट से शुरू कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉल वॉशर का बड़ा खूबसूरत एक कोट है, वो कहता है कि द गोल ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ इज़ द परसूट ऑफ एन इंटीमेट नॉलेज ऑफ गॉड, बिल्कुल, दैट लीड्स टू द ग्रेटर एस्टिमेशन ऑफ हिज वर्थ, a greater satisfaction and joy in his person, and a greater giving of oneself for his glory. आपने कहा कि बाइबल को हम अपनी लाइफ के ऊपर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या हमारी ज़िंदगी के लिए वो कैसे ज़रूरी है। तो पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है आइज़िक भाई
कि क्रिश्चियन लाइफ का अल्टीमेट गोल जो है वो ये है कि खुदा की ज़ात का इल्म होना, ठीक है, आपको आपके खुदा का पता हो कि वो जिंदा खुदा है। बाज़ लोग तो कहते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ प्यार करना है, जनरोसिटी दिखाना है, दूसरों को मदद करना है, लेकिन जो आपने मुझे नोशन दी ये बिल्कुल उन तमाम जो लोग आर्गूमेंट देते हैं, जो बात करते हैं, उससे फ़र्क है। अब देखें, यही तो खूबसूरती है इस चीज़ की, क्योंकि ये नोशन, ये बात, ये मेरी बात नहीं है, ये बाइबल की बात है। किस तरीके से ये बाइबल की बात इसलिए है क्योंकि अगर आप बाइबल कहते हैं पुराना अहदनामा, खुदा के फजल से मैंने ज़िंदगी में अब तक जितनी दफ़ा भी बाइबल पढ़ी है, आपको पता है सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला लफ्ज़ बाइबल के अंदर क्या है? बार बार पुराना अहदनामा जब आप पढ़ते हैं तो बार बार जो चीज़ रिपीट हो रही है वो ये है कि और वो जानेंगे कि मैं ही खुदा हूँ, बस तुम जानो कि मैं ही खुदा हूँ, और तुम जानो कि मैं ही खुदा हूँ। नए अहदनामे के अंदर आ जाए, वहाँ पर खुदा का कहता है कि जब हम ग्लोरिफिकेशन के अंदर दाखिल होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे माथों पर उसका नाम लिखा हुआ होगा, हम उसके लोग होंगे और वो हमारा खुदा होगा। बिल्कुल। देखिए, ये खूबसूरती है कि अल्टीमेट पर्पस जो ज़िंदगी का है वो ये है कि इंसान खुदा को जाने, ठीक है। अब अगस्टीन को अगर हम देखें तो अगस्टीन जो था वो एक नॉस्टिक था, ठीक है, एग्नोस्टिक था, ठीक है, नॉस्टिसिज्म के अंदर वो बिलीव करता था, ठीक है। उसके बाद हमें नज़र आता है कि एक पॉइंट आता है जिधर वो अपनी ज़िंदगी खुदा के डिनाइल के अंदर गुजार रहा था, ठीक है। और मैंने शुरू में मैंने गीत के अल्फाज इस्तेमाल किए कि ये दिल को भी बदले और ये ख्यालों को भी बदले, ये गुमराह इंसानों की चालों को बदले, है क्या ज़िंदगी बख्श इसका पैगाम। अब वो शख्स, वो एक दहरिया था और जो खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखता था, खुदा की ज़ात के ऊपर मानने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो एक एथीज़म की भी फेज़ के अंदर वो चला गया था, ठीक है, एग्नोस्टिक था। फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ फेज़ हमें नज़र आते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पर खुदा उसकी ज़िंदगी को बदल करके रख देता है। और जब खुदा उसकी ज़िंदगी को बदलता है तो आपको पता है उस शख्स के अल्फाज क्या बन जाते हैं। वो शख्स कहता है, ए खुदा, तूने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा दिल उस वक्त तक बेसकून है जब तक कि वो तेरी ज़ात में सुकून ना पा ले। तो ये खूबसूरती है कि इंसान की ज़िंदगी का पर्पस क्या है, खुदा को जानना। अब अगर आप अपने कन्फेशंस ऑफ फेथ उठा लें, ठीक है, लंदन बैप्टिस्ट कन्फेशन उठा लें, वेस्टमिंस्टर कन्फेशन उठा लें, बेल्जिक कन्फेशन उठा लें, जोन सा भी कन्फेशन उठाएंगे, उसका जो सबसे पहला सवाल आपको पता है क्या? व्हाट इज़ द चीफ एंड ऑफ मैन्स लाइफ? The chief ends of man's life is to bring glory to God, because God has created us to glorify Him. खुदा ने हमें इसलिए पैदा किया है कि हम उसको जाने, और जाने बगैर हम उसको जलाल दे नहीं सकते। बाइबल के अंदर मुख्तलिफ आयात अगर मैं आपके सामने कोट करूँ, मैंने पहले जैसे आपके सामने एक मिसाल दी कि बाइबल के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, खुदा खुद कह रहा है कि मेरे लोग जाने के मैं खुदा हूँ, मेरे लोग जाने के मैं खुदा हूँ। फिर हमें नज़र आता है खुदा ने हमें, अब हम देखते हैं कि खुदा ने हमें किस लिए पैदा किया और खुदा को जानना हमारा अल्टीमेट गोल क्यों है। बाइबल कहती है, जो काम करो जी से करो ये जान करके कि खुदावंद के लिए करते हो। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। अयूब के अंदर लिखा हुआ है, अयूब उसके गालिबन 28वें बाब की आखिरी आयत के अंदर लिखा हुआ है, खुदा का खौफ हिकमत है और बदी से नफरत खिरत है, ठीक है। वो किसी और चीज़ से खौफ का नहीं आपको कह रहा, वो कह रहा है खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। तो गालिबन आखिर फिर वो कहता है कि हिकमत है क्या? खुदा को जानना ही हिकमत है। और खुदा को जानेंगे कहाँ से हम? सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्चर से। आपके आका, मेरे आका, हमारे लॉर्ड, हमारे सेवियर यीशु मसीह ने क्या कहा, ठीक है, यीशु मसीह ने कहा कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदा वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा है जाने। पौलुस रसूल क्या कहता है? बस ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से पैदा होता है। तो हम इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये सब किस चीज़ के बारे में बातें हैं, क्यों बातें हैं? मुझे आपने जो मेंशन किया कैटेकिज्म में से सवाल और ये सारी चीज़ें, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन चूँकि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं और एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं शायद हमारे बेशतर मसीही बहन भाइयों को नहीं पता इन चीज़ों के मतलब, इन बातों के मतलब, और जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन शायद गांव में, देहात में रहती है,
उन्हें तो इन चीज़ों के मतलब बिल्कुल भी नहीं पता। तो मुझे आप एक लेमैन तरीके से समझाएं कि बाइबल की अथॉरिटी एक आम मसीही की ज़िंदगी में इतनी ज़रूरी क्यों है। ना तो चर्च, किसी भी चर्च का इतना हुक्म ज़रूरी है, ना किसी फादर का इतना हुक्म ज़रूरी है, ना किसी पादरी का इतना हुक्म ज़रूरी है, ना किसी एल्डर का इतना हुक्म ज़रूरी है, ना किसी हमारे माँ बाप का। लेकिन बाइबल का हुक्म या बाइबल की जो बात है वो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। वो क्यों? और इस बात को थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए कि हमारे देहाती मसीही बहन भाई, हमारे पंजाबी स्पीकिंग बहन भाई, वो बाइबल को सीरियस कैसे लें। इससे पहले हम इसके ऊपर गौर करें आइज़िक भाई, आपको पता है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल क्या होता है कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्ज़ी जानूं। हाँ, अक्सर जब चर्च में नौजवान आते हैं, थोड़ा सा जोश और जज्बा होता है, तो ये सवाल ज़रूर वो पूछते हैं कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल, वो कहते हैं कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्ज़ी जानूं। तो जस्टिन पीटर, ये भी एक मसीही आलिम है और अपोलोजिस्ट है, खुदा ने बड़ी हिकमत दी है। तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि किसी ने पूछा कि हाउ डू आई नो गॉड्स विल फॉर माई लाइफ, कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्ज़ी किस तरीके से जान सकता हूँ। अगर ये वाला सेशन अगर आप पंजाबी में करें तो मेरे ख्याल बेस्ट है। ठीक है, पंजाबी च कर लेने। हाँ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਜੋ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਬ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ कोई ऐसी वही होए, कोई ऐसी नबूवत होए तो फिर ही असी समझांगे कि ऐ मेरी जिंदगी च खुदा दी मर्जी है। अगर असी बुनियादी तौर पर बतौर ईमानदार वेखिए तो ईमानदार होंदियां होया साडी जिंदगी च खुदा दी मर्जी की है। पहली चीज़ बाइबल च हुण मैं तुहानूं खुदा दी मर्जी दस्सण लगा वां की है। पहली चीज़ रोमियो 12वां बाब दूजी आयत की लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। ठीक है, पहली चीज़ खुदा की मर्जी की होगी, इस दुनिया का हम शक्ल नहीं बनना। जिस तरफ दुनिया जान रही है असी उस तरफ नहीं जाना, दुनिया की तरफ असी नहीं, साडा जिहड़ा रुझान है वो दुनिया की तरफ ना होवे। बाइबल मुकद्दस दे विच की लिखा, पहला पतरस पहला बाब गालबन 15वीं आयत अगर तुसी पढ़ो, उत्थे लिखा है कि पाक बनो जिस तरह के तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਰੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, लेकिन वो इन्हां दी समझ ही नहीं हो रखते हैं, यानी वो इन अल्फाज को सीरियस नहीं लेते हैं। आइज़िक भाई, सीरियस लेने के लिए ज़िंदगी के अंदर रीजनरेशन का होना बहुत ज़रूरी है, नई पैदाइश का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब तक मैं मसीही नहीं था तो बाइबल में तब भी पढ़ता था जब मैं मसीही नहीं था। मैं क्यों पढ़ता था? घर वालों ने कहा हुआ था कि यार पढ़ो पढ़ो अच्छी, और मैं सच बता रहा हूँ कि जितनी देर तक मैंने इसको इस घर से नहीं पढ़ा, क्योंकि देखें कभी के बाद आपके जहन में प्री सपोजिशंस का होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस प्री सपोजिशन के साथ बाइबल को पढ़ रहे हैं, कि आपके जहन के अंदर क्या ख्याल है और किस ख्याल के साथ आप बाइबल को पढ़ रहे हैं। जितनी देर तक मैं मसीही नहीं था तो मैं बाइबल को पता कैसे पढ़ता था? सिर्फ एक अच्छा काम समझ के करने के लिए पढ़ता था कि ठीक है वाह वाह होगी, घर वालों की नज़र में एक अच्छा समझा जाएंगे, घर वाले कहेंगे कि वाह यार बड़ा अच्छा है। और मैं आपको सच बताऊं, जब तक मैं मसीह नहीं था मैं 3 दफ़ा बाइबल ख़त्म कर चुका हुआ था, लेकिन मुझे बाइबल की समझ बिल्कुल नहीं थी। ये मैं सच बता रहा हूँ, बाइबल की समझ मुझे उस वक्त लगी थी जिस दिन बाइबल के ज़िंदा खुदा ने मेरी ज़िंदगी को असर नो बदल करके रख दिया था। और फिर जब मैंने बाइबल पढ़ा था, जब मैंने बाइबल पढ़ी थी तो मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई। बाइबल की अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से डेवलप होना शुरू हुई कि मेरे जहन के अंदर ये प्रीसपोजिशन थी, ये ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम है जिसने मेरे गुनाहों के लिए ये बड़ा काम किया। अक्सर लोग कहते हैं हमें पुराने अहदनामे की समझ नहीं आती। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि आप निजात से या बहुत मरतबा निजात के तजर्बा से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन जब आप उसको समझना शुरू करते हैं तो मैं आपको सच बताता हूँ कि पुराना अहदनामा भरा पड़ा है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या काम करेगा। क्योंकि
हिस्टोरिकल रिडेम्पटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर बाइबल को समझना ये बहुत ज़रूरी है कि पुराना अहदनामा कैसे वो यीशु मसीह की गवाही देता है। मैंने शुरू में पॉडकास्ट आज के एपिसोड के शुरू में एक बात की थी कि बाइबल, पूरी बाइबल फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, पैदाइश से मुकाशफा तक क्राइस्ट के लेंस के साथ आप उसको कैसे पढ़ेंगे, अब तब उसको समझेंगे। और मैं आपको सच कहता हूँ आइज़िक भाई, जब तक मेरी ज़िंदगी के अंदर रीजनरेशन, नई पैदाइश मेरी ज़िंदगी के अंदर नहीं हुई थी, मैं बाइबल को नहीं समझा था। लेकिन जब मैंने बाइबल को इस सोच के साथ पढ़ा कि मसीह ने मेरी खातिर क्या बड़ा काम किया है, वो खुदा है, फिर तसलीस का खुदा, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल खुद, और जब मैंने इस सोच को कि बाइबल का खुदा कैसा अजीम और कैसा पाक और कैसा बड़ा खुदा है, और ये उसने अपना कलाम अपने नबियों की मार्फत कलमबंद करा करके मेरे लिए दिया है ताकि मैं उसकी ज़ात को, उसके कैरेक्टर को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझूं। और तब जब मैंने जाकर के बाइबल पढ़ना शुरू की और रूहुल कुद्स की रहनुमाई के वसीला से मुझे तब समझ आना शुरू हुई थी। ये मैंने अपनी ज़िंदगी से बताया। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि ज़िंदगी के अंदर रीजनरेशन का होना और खुदा की मोहब्बत की पहचान का होना बाइबल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमने लास्ट पॉडकास्ट के अंदर बात की थी कि अक्सर लोग बाइबल को तावीज़ की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनकरेज भी करना चाहूँगा। मैं ये करना चाहूँगा कि बाइबल को जब आप पढ़ें तो उससे ना पढ़ें कि आप इसको एक तावीज़ के तौर पर इस्तेमाल करें। नहीं, बाइबल को उसके साथ पढ़ें कि ये खुदा का कलाम है। और खुदा का खादिम चार्ल्स स्पर्जन एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि बाइबल शहीदों के खून के ऊपर तैरती हुई किताब हम तक पहुंची है। ये शहीदों के खून से रंगी हुई किताब है। आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम तक बाइबल हमारी ज़ुबान के अंदर कैसे पहुंची है। आप खुदा का शुक्रिया अदा करें कि आपकी ज़ुबान में आपके पास बाइबल मौजूद है। आप बाइबल को इस गर्ज के साथ पढ़ें। मैं यहाँ पर आइज़िक भाई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगा। आपको पता है, अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा की मर्ज़ी ढूंढनी है और मैंने बाइबल में से ढूंढनी है। पता है वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि लो जी, अज मैं खुदा दी मर्जी, पंजाबी च मैं दसना वा, थोड़ी गल का मज़ा भी आएगा। एक शख्स ही और मैनू मिलिया तो कहता है कि अज मैं खुदा दी मर्जी जी है ना बाइबल चो लभनी है, तो बस मैं खुदा दी मर्जी बाइबल चो लभनी है। अच्छा, ठीक है। उन्हें पता की कीता, वो गया तो उन्हें क्या कि जेड़ी भी आयत मैं खोलांगा बाइबल, जेड़ी भी आयत मेरे सामने आएगी, ऐ मेरे लिए खुदा दी मर्जी होगी। सही। उन्हें पता की कीता, उन्हें इंज बाइबल खोली, सामने पता की लिखा आया? सामने लिखा आया, और यहूदा अस्करियोती ने अपनी जान दे दी। उन्हें क्या है, ऐ की खुदा दी मर्जी है। अच्छा, यहूदा अस्करियोती ने जान, कहता हो सकता है गलती हो गई है, एक बार फिर ट्राई मारने, मर्जी गलत हो गई है। हाँ, कहता एक बार फिर ट्राई मारने। अच्छा, हुण मैं फिर तो खुदा दी मर्जी वेखांगा। उन्हें पता की कीता, उन्हें इंज करके बाइबल खोली तो अगे पता की लिखा आ गया, और तुम भी ऐसा करना। समझ रहे हैं इस चीज़ को? नुकसान क्या है जब आप इस तरीके से खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं? इसका नुकसान ये है, जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप खुदा के माइंड को नहीं समझेंगे कि निजात के लिए खुदा ने क्या खूबसूरत प्लान, उन वादों को, उन कवनेंट्स को जो खुदा हमें देता चला गया, और मसीह में आकर के मसीह जब ये कहता है कि ये मेरे खून में एक नया अहद है, उस अहद का क्या मतलब है? ठीक है, जब आप देखिए कि पुराने अहदनामे के अंदर क्या अहद थे, मसीह में आकर के नया अहद क्या है, जब आप उस चीज़ को समझेंगे, आप उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के अंदर बढ़ेंगे, आप गॉड्स माइंड को समझेंगे। एक और वाक्य आपको मैं सुनाता हूँ, पंजाबी में सुनाऊंगा ये सही। और मेरा ख्याल फिर उर्दू में भी कर दीजिएगा ताकि जो उर्दू लोग बोलते हैं वो भी समझ सकें। पाकिस्तान में आपको पता है, ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि पंजाबी चर्च जो है वो अरूज पे है, तो आपके पाकिस्तान के अंदर आधे से ज़्यादा लोग पंजाबी हैं। ठीक है, और क्रिश्चियंस खास तौर पर पंजाबी है, लेकिन उर्दू के अंदर भी मैं आऊँगा। लेकिन ये वाक्य मैं पंजाबी में सुनाऊंगा। कुछ छोटे छोटे शरारती बच्चे सन, तो एक प्रीचर एक विआह ते गया, तो वो विआह ते ना उन्हें शादी ते कलाम सुनाना सी। अच्छा, तो छोटे बच्चे ने ना ओदी बाइबल के पेजेस दे विच ना ग्लू ला दी। तो प्रीचर नूं भी नहीं सी पता कि मेरे बाइबल के पेजेस दे विच ग्लू लगी। इसके बाद मैं अपनी बात को डिफाइन भी करूंगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ थे पैसेज उन्हें जड़ा चुकया सी वो पैसेज सी कि वो पैसेज था कि और खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहता नहीं, और फिर खुदा ने आदम के ऊपर गहरी नींद तारी की और उसकी पसली में से औरत को उसके लिए बनाया। और आदम ने देखा और कहा कि तू मेरी पसलियों में से पसली है और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए तू नारी कहलाएगी। और आगे लिखा कि और वो नौजवानों की, और अब पेजेस के अंदर ब्लू लगे थे, अब पेज पलटा तो आगे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आयत जौन सी नौजवानों की बड़ी पसंदीदा होती है, पसली वाली पसली वाली। अब उसके अंदर उन्होंने कहा, जब जैसी पेज पलटा तो आगे लिखा हुआ है, और आदम कह रहा था और वो खूबसूरत, और जैसी पेज पलटा आगे लिखा हुआ आ गया, और वो 40 फुट चौड़ी 20 फुट लंबी, उसके 2 दरवाजे। अब वो नूह की कश्ती का वाक़या आगे शुरू हो गया। अब सारे लोग हैरान जी कि ये क्या हो गया। अब मैंने आपको ये मिसाल, जी मैंने आपको बात क्यों समझाई, बहुत मर्तबा बहुत से लोगों से अक्सर मैं ख़ुद भी पूछता हूँ ज़ाती तौर पर कि आप बाइबल कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं कि इतना टाइम नहीं मिलता, तो लिहाजा जहाँ से भी खोलते हैं पढ़ लेते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। मोस्टली बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ, आपको पता है कि मतलब हम जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, और जब मैं अक्सर ज़्यादातर लोगों से पता है क्या जवाब देता है, जिधर से भी बाइबल खोलें, बाइबल को पढ़ने का, समझने का एक तरीका है। अब फ़र्ज़ करें ये किताब पढ़ी है, ठीक है, अब मैंने इस किताब को समझना है, मैं इस किताब का आखिरी चैप्टर पहले पढ़ लूँ, ठीक है, तो मैं इस किताब के बारे में क्या बता सकूँगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पीछे पता ही नहीं है क्या बात चलती आ रही। तो बाइबल को पढ़ने का एक तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार क्या है कि आप बाइबल को उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। ऐसे नहीं है कि जिधर से खोला वहाँ से बाइबल पढ़ लो, यानी एक तरतीब में पढ़ें। तरतीब में। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। आप देखिए पैदाइश से लेकर के मुकाशफा तक पढ़ें। और मेरा ख्याल ये जो रवैया लोगों के अंदर आमतौर पर कि बाइबल ऐसे खोलें बस जहाँ से पढ़ें, मेरा ख्याल वो इस तरह से होता है कि बस कोई अच्छी सी आयत मिल जाए जिसके सहारे दिन गुजर जाए, ठीक है, तो इस तरह से नहीं होता। खुदा एक तरतीब का खुदा है जिसने सब चीज़ों को एक तरतीब में बनाया है, तो उसने बाइबल को भी एक तरतीब से लिखवाया, ठीक है। पहली 5 किताबें जिनको हम शरीयत की किताबें कहते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास तवारीख की किताबें आती हैं, तवारीख के बाद हमारे पास पोइट्री आती है जिसमें सुलेमान और दाऊद दोनों, ज़बूर, अमसाल, वाइज़, गज़ल व गज़लात, ठीक है, अयूब की किताब शामिल है। फिर उसके बाद हमारे पास ससाइफुल अंबिया आते हैं, फिर हमारे पास गॉस्पल्स आती हैं, फिर हमारे पास खतूत आते हैं, और आखिर में रेवलेशन आती है। अगर आप इसको डिसइंटीग्रेट वे में पढ़ेंगे ना, तो तब आप ज़रूर कन्फ्यूजन के शिकार होंगे। बिल्कुल। आप एक मर्तबा ज़रूर बाइबल को एक टोटल में पढ़ें, ठीक है, बगैर इसको तोड़े, तब आपकी कुछ ना कुछ इसको सेंस बनेगी। क्योंकि बाइबल इज़ अ हाइपरलिंक बुक, बिल्कुल, ठीक है। बाइबल की जोन सी हम लोग कहा जा सकता है ना कि हम पुराने अहदनामे को नए अहदनामे के बगैर नहीं समझ सकते, और नए अहदनामे को पुराने अहदनामे के बगैर नहीं समझ सकते, क्योंकि नया अहदनामा पुराने को कोट करता है, ठीक है, और पुराने के अंदर नए की पेशन गोइयाँ पाई जाती हैं। और ख़ुद मसीह ने भी उन तमाम पेशन गोइयों को जो उसकी ज़ात के मुतालिक थी एक एक लफ्ज़ के साथ कोट किया, ठीक है। और फिर जब शागिर्दों ने गॉस्पल्स लिखी या अनाजील लिखी, तो उनको भी वैसे ही लिखा जैसे मसीह ने लिखवाया। तो अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने अपने मुख्तलिफ ज़बानों में कलम बंद किया बाइबल को, और फिर इसमें एक अजीब इत्तेहाद और मुताबिकत पाई जाती है, ठीक है, जैसे कि मैंने बात की हाइपर लिंक्ड है। और बाइबल मुकद्दस मुख्तलिफ हिस्सों और मुख्तलिफ ज़मानों में सुपुर्द कलम हुई, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मुकम्मल एक बुक है हमारे पास, ठीक है। मूसा ने पता नहीं यसाया से कितने साल पहले लिखा, क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर चलता ही है, ठीक है, उसका मैंने इसके ऊपर स्टडी करनी है, तो उसके ऊपर भी हम लोग एक एपिसोड करेंगे कि क्रोनोलॉजिकल बुक्स को किस तरीके से तरतीब दिया गया है। फिर अगर हम लोग ज़बूर को देखें, वो यसाया से पहले, ठीक है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ किताबें एक दूसरे से पहले हैं और बाद में भी हैं, लेकिन उनका मैसेज कैसे एक दूसरे से मिलता है,
ठीक है। तो मेरा ख्याल बाइबल को बेस्ट वे समझने का यही कि आप इसको एक तरतीब में पढ़ें। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। और तरतीब के बगैर आप इसको पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। मुझे याद है मैं अब्बू बताया करते थे कि शायद हमारा एक कज़न है तो वो हमारे घर कुछ देर के लिए रहने आया, तो वो बाइबल पढ़ रहे थे। तो एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते थक गए, कहते हैं मुझे नहीं इसकी समझ आती। उन्होंने पूछा क्यों, किस बात की समझ नहीं आ रही? वो कहते हैं ये पुराने अहदनामे की नहीं समझ आ रही है, एक कहानी इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, यहाँ पे इसका नाम आ रहा है, उसका नाम आ रहा है। मेरा ख्याल हमारे लोगों को बाइबल को एक तरतीब में पढ़ना ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर उसके बगैर पढ़ेंगे तो मुश्किल क्रिएट होगी, कन्फ्यूजन होगी, फिर आपका दिल उठ जाएगा, आप नहीं पढ़ेंगे। खैर, जब खुदा आपके दिल को तब्दील करता है तो बाइबल आपके लिए एक ज़िंदा किताब हो जाती है। ठीक है। और इसके बगैर फिर ज़िंदगी गुजारना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। और आप नौजवानों को कैसे इनकरेज करेंगे कि वो किताब मुक़द्दस को पढ़ें और इसकी अथॉरिटी को अपनी ज़िंदगी पे माने? अगर नौजवानों की बात है और अथॉरिटी को मानने की बात है तो यहाँ पर मैं एक नौजवान का जिक्र करना चाहूँगा जिसका बाप जो था उसका हमें नहीं पता कि वो किस मज़हब से किससे ताल्लुक़ रखता था, वो एक दहरिया था। और उसकी माँ जो थी वो बुद्ध मत थी। और जब वो अपनी जवानी में पहुंचा तो जवानी में पहुंचने तक वो एक गैंगस्टर बन चुका हुआ था। लेकिन बाइबल जो है वो ज़िंदगी को, मैंने शुरू में जो गीत के अल्फाज कि बाइबल ज़िंदगी को बदल के रख देने की कुदरत रखती है, क्योंकि ये ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम है और इसके ऊपर खुदा की अथॉरिटी है। तो उसी शख्स का मैं एक कोट आपके सामने पढ़ूंगा और नौजवानों के लिए मैं ये कहूँगा कि वाई टू बिलीव द बाइबल। वॉडी बॉकम कहता है कि आई चूज़ टू बिलीव द बाइबल बिकॉज इट इज़ द रिलायबल कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स written by eyewitnesses during the lifetime of other eyewitnesses, reporting supernatural events that took place in fulfillment of specific prophecies and claimed their writings are divine and not of human origin. अब उर्दू में मैं इसको कहता हूँ, वो कहता है कि मैंने ये चुना कि मैं बाइबल के ऊपर इसलिए यकीन रखूँ क्योंकि इसके अंदर जितनी भी किताबें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिलायबल हैं। वो क्यों रिलायबल है? क्योंकि जो कैनन का स्टैंडर्ड है बाइबल के अंदर, हमें जो वो बात है, जो हिस्ट्री के ऊपर बात है, जिस तरीके से भी बात है, वो एक रिलायबल बुक है। ठीक है। और उसके अंदर जितनी बातें हैं वो खुदा का कलाम है, क्योंकि खुदा खुद उनको लिखवाता रहा है। जैसे कि 10 अहकाम का लोहों के ऊपर मिलना, ये कैनन की शुरुआत थी। ठीक है। खुदा खुद उसको लिखवाता है। बल्कि उधर लिखा हुआ है खुदा ने अपनी उंगली से 10 काम लिखे उन तख्तियों पर। बिल्कुल। तो और इसके आगे लिखा है कि रिटन बाय आई विटनेसेस। ठीक है। जो कि आई विटनेस थे उस चीज़ के, कि खुदा जो बात करता था, खुदा, और बाइबल के अंदर मुख्तलिफ हवाले हैं, मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर सब हवाले दूंगा, जिसके अंदर वहाँ पर खुदा, जैसे कि खुदा ने यशवा को कहा कि इसको किताब में लिख ले। खुदा ने सैमुअल से कहा, अगर पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, हमें जो वाक़यात नज़र आते हैं, खुदा ने उनको लिखवाया। ठीक है। खुदा ने वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने मूसा के बाद खुदा ने यशवा को कैनन के अंदर लिखने की अथॉरिटी दी। ठीक है। उसके बाद खुदा ने क्या कहा? खुदा ने सैमुअल को कहा कि तू इसको किताब में लिख दे। यसाया से खुदा ने कहा इसको तू लिख दे। यिर्मयाह से खुदा ने कहा इसको तू लिख दे। अब आई विटनेसेस भी थे। ठीक है। और उन्होंने दूसरे आई विटनेसेस की मौजूदगी के अंदर जब लिखा, उसको रिकॉर्ड किया, सेव किया। ठीक है। और उसी के अंदर हमें नज़र आता है कि जितनी प्रोफेसीज थी, जो प्रोफेसीज, जो सुपर नेचुरल प्रोफेसीज हैं, ठीक है, जो खुदा ने कहा था कि ऐसा होगा, वैसा ही वकूम में आया और वो पूरा भी हुआ। यसाया 53 फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी इन जीसस क्राइस्ट। यसाया 53 के अंदर जितनी बातें लिखी हैं वो यीशु मसीह की ज़ात के बारे में लिखी हुई हैं, और वो तमाम प्रोफेसी यीशु मसीह में आकर के क्या होती है? पूरी होती हैं। ज़करिया के अंदर मसीह यीशु के बारे में लिखा है, ज़करिया की प्रोफेसीज मसीह यीशु के अंदर आकर के पूरी होती हैं। पैदाइश के अंदर जगह पर जगह हमें वो अक्स नज़र आता है, हकीकी तस्वीर मसीह यीशु के अंदर आकर के क्या होती है? पूरी होती है। यानी यीशु मसीह वो फोकल पॉइंट है जिधर तमाम स्ट्रिंग्स जाके जुड़ती हैं। बिल्कुल। और ठीक है। इसके अंदर आखिर में वो कहता है कि ये राइटिंग्स जो है ये डिवाइन है, इलाही है, और इनका ओरिजिन जो है, इनका जो माखज़ है वो इंसानी माखज़ नहीं है, बल्कि वो इलाही माखज़ है, वो खुदा से आई। खुदा से आई।
इस बात पे थोड़ी सी हम लोग और बात करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं बाइबल की कुछ खुसूसियात को बताना चाहूँगा, जिनमें से कुछ ये हैं कि बाइबल एक अजीब किताब है और दुनिया की कोई और किताब इसकी मानद नहीं है, ये एक सच है, ठीक है। बिल्कुल। और जॉर्डन पीटरसन जो कि मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, मैं उसको इसलिए कोट नहीं कर रहा कि वो मशहूर है, मैं इसलिए उसे कोट नहीं कर रहा कि लोग उसकी इज्जत करते हैं, मैं इसलिए उसे कोट कर रहा हूँ कि उसने बाइबल के मुतालिक बोला है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता, बाइबल मैटर करती है, ठीक है। बाइबल उससे पहले भी थी, ठीक है, वो जब नहीं था दुनिया में, और बाइबल तब भी रहेगी जब वो दुनिया में नहीं होगा। सो मैं उसकी बात को इसलिए अहमियत नहीं दे रहा कि उसने बाइबल को अहमियत दी है, बल्कि बाइबल ने उसको अहमियत दी है। और वो जिन लेक्चर से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ वो बाइबल के ही लेक्चर्स थे, ठीक है, जिनको उसने एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की, ठीक है, और लोगों को इनकरेज किया। तो बेशक कलाम मुकद्दस की मानद कोई भी किताब नहीं है इस पूरी दुनिया में, तो इसके दावे बहुत बड़े और ज़बरदस्त हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ये बनी नौ इंसान पर अपनी तासीर के लिहाज से बेमिसाल किताब है। जितने लोग इस किताब का मुताला करते हैं उतने किसी और किताब को पढ़ने वाले नहीं। अहले जहान इसे दुनिया की तमाम कुतुब से ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भी हकीकत है कि बहुत से लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं और इसका हमें बेहतर तौर से इल्म भी है, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को, अपने वफ़ादार लोगों को जो उससे मोहब्बत रखते हैं और जिनको खुदा हिकमत देता है, वो बाइबल को डिफेंड करते हैं। और हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं बाइबल के, ठीक है, हमारे पास 2nd सेंचुरी का, 3rd सेंचुरी का, 4th सेंचुरी का, और उससे ऑनवर्ड चलते आते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स ना भी हों, ठीक है, तो हमारे पास जो फादर्स के लेटर्स हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे दो फादर का मैं जिक्र करता हूँ जो अर्ली चर्च फादर थे, सेंट क्लेमेंट ऑफ रोम, ठीक है, और दूसरे थे सेंट अरेनियस। अब इन दोनों के खतूत को आप पढ़े ना, तो इन दोनों के खतूत में हमें पलूस की भी कोटेशंस नज़र आती हैं और गॉस्पल से भी नज़र आती हैं, जिसका ये मतलब है कि ये राइचुल वक्त थे उस वक्त में जिसको हम लोग कहते हैं कि शायद बाइबल कंपाइल नहीं थी हुई और हमें नहीं पता कि तब क्या हुआ था। हम इस बात को जानते हैं और समझते हैं, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि इन दोनों के लेटर्स में, ठीक है, हमें बाइबल की कोटेशंस मिलती हैं, जो कि एक हमारे पास फैक्ट है, स्ट्रॉन्ग फैक्ट है। फिर उसके बाद डेड सी स्क्रॉल का एक फैक्ट आ जाता है हमारे पास, जो कि वो भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, हमारे पास एक हिस्टोरिकल ट्रेट है बाइबल का। डेड सी स्क्रॉल में हमें इसाया की किताब की, यानी यसाया की किताब की कुछ पुरानी कॉपीज़ मिली हैं जो कि सेम है यसाया जो आज हमारे पास है, ठीक है। इसका मतलब है कि पुराने अहदनामे में ये किताब थी और जो आज हमारे पास है, ये इन तमाम किताबों को बनी इसराइल यीशु मसीह के आने से पहले पढ़ते थे या मसीहत को अरूज मिलने से पहले पढ़ते थे। ये हमने कुछ इसमें ऐड नहीं किया, ठीक है। और बाज़ वक़्त लोग एकदम से सवाल उठा लेते हैं, बाइबल तब्दील है, बाइबल इस तरह से हुई है, बाइबल को लफ्ज़ों में हेरा फेरी की गई है। नहीं, तब्दीली करना इतना आसान नहीं है। वो लोग भी खुदा से डरते थे, बेडर कोई भी नहीं होता, उन्हें पता था कि खुदा है जिसने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बात है हरगिज़ ना टलेंगी। शरीयत का एक नुक्ता भी आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल, उसने हर एक बात पर मोहर की हुई है, ठीक है। तो वो लोग जो बाइबल के ऊपर सवाल उठाते हैं, एग्नोस्टिक हो चाहे दूसरे मज़ाहिब के हों, मेरा ख्याल उनको बाइबल का एक दफ़ा हिस्टोरिकल वे में इसको एग्जामिन करना चाहिए। हम खुद आपको दावत देते हैं कि एग्जामिन करो इसको, बिल्कुल, ठीक है। और बाइबल खुद इस बात की दावेदार है कि हाँ एग्जामिन करो, ठीक है, और आप इसे सच्चा पाओगे। नबील कुरैशी, मैं उनका ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। द रीज़न ही बिकेम क्रिश्चियन वॉज दैट ही एग्जामिन्ड द बाइबल इन अ हिस्टोरिसिटी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है। उन्होंने बाइबल को उन तमाम मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ मिलाया, ठीक है, जो हमारे पास म्यूज़ियम्स में मुख्तलिफ बाइबल की जो कलेक्शन रखने वाले बिल्डिंग्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें देखा और बाइबल को मुस्तनद पाया, ठीक है, जो कि आपने कहा कि हिस्टोरिकल रिलायबल डॉक्यूमेंट है हमारे पास, ठीक है। और
फिर कुछ वाक़यात है जिनका जिक्र बाइबल के अंदर है, जैसे रोम की हुकूमत का, और उस वक्त में रोम की हुकूमत थी बनी इसराइल पर। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बादशाहों का जिक्र है, जो बादशाहों का जिक्र है, पिलातुस का जो जिक्र है, ठीक है, वो हमें का जिक्र है। और फिर हमें जोसेफस जो एक उस वक्त का हिस्टोरियन था, उसकी हमें राइटिंग्स में तमाम फैक्ट्स जो बाइबल के काफ़ी करीब है वो मिलते हैं, ठीक है। तो बायस नहीं होते, जहाँ पे हमें मसला खड़ा होता है हम ज़रूर उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका जवाब हर किसी ये नहीं होना चाहिए कि हाँ बाइबल करप्ट है, ठीक है। बाइबल को करप्ट करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। बाइबल अगर करप्ट हुई है तो आप ज़रूर बताइए कि यहाँ से हुई है, या स्पेसिफिक कुछ पैसेजेस हैं जिनको निकाल दिया गया या ऐड किया गया, ठीक है। अब बाइबल को पढ़ोगे आप पूरी की पूरी पुराने आदमों के पढ़ोगे तो बनी इसराइल को मार पड़ रही है, ठीक है। बनी इसराइल को खुदा झड़क रहा है, बनी इसराइल को खुदा बार बार तनकीद कर रहा है, ठीक है। उनको हुक्म दे रहा है कि मुझसे डरो, अपने गुनाहों से बाज आ जाओ, और उनकी बार बार गुलामी की तरफ जाने में, बार बार उनके ऊपर डिज़ास्टर्स आने के मुतालिक, इन चीज़ों के मुतालिक बात हो रही है। अगर उन्हें तब्दील करना होता तो ये चीज़ें तब्दील करते हैं ना उसमें से। और उस बुक का रेफरेंस जरूर दीजिए। यहाँ पर बताना चाहूँगा, उसी बुक का मैं बताने लगा हूँ कि बिशप सुभान, जी बिशप सुभान ने, जो लोग कहते हैं कि बाइबल बदल गया, वो कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम मतलब जो क्लेम लगाते हैं लोग, जो कहते हैं कि जी बाइबल बदल गई है और बाइबल पहले वाली बाइबल नहीं रही और इस तरीके से, तो बिशप सुभान एक कन्वर्ट थे, ठीक है, जो मसीह यस्सु पर ईमान लेकर के आए। वो कहते हैं कि अगर बाइबल बदली होती, तो अगर इंसान ने इसके अंदर हेरा फेरी की होती, तो इंसान ने हेरा फेरी अपने फ़ायदे और अपने मफाद के मुताबिक करनी थी, और जब अपने मफाद के मुताबिक करनी थी तो वो इसको अपने लेवल के ऊपर लेकर के आता। बाइबल के अंदर खुदा की बातें वो बातें हैं जो कि इंसानी अक्ल फ़हम, सोच से और इंसानी ज़िंदगी के स्टैंडर्ड को पूरा करने और उससे बालातर है। बालातर तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुमकिन नहीं है पूरा करना, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें एक इंसान तब्दीली करता, फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू किसी औरत को गलत नज़र से देखेगा तो तू अपने दिल के अंदर क्या कर चुका, ज़िना कर चुका। ये इतना मोरल के हिसाब से, अगर एथिकली और मोरली देखा जाए, ये हुक्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आपको उधर हिट कर रहा है जिधर से चीज़ जनरेट हो रही है। और अगर आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स में देखें, दूसरे मज़ाहिब में देखें, तो वहाँ पर सोच को उस तरीके से गुनाह नहीं कहा जाता, ठीक है। लेकिन खुदा ने यहाँ पर, खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर ही कह दिया कि अगर तुम लोग सोचते हो देन यू हैव कमिट द अडल्ट्री विद हर। इंसान ने अगर इसके अंदर तफहीम की होती या कोई तब्दीली की होती तो वो उसको अपने लेवल के ऊपर लेकर के आया होता। अब हर इंसान, ठीक है, हम जवान हुए, ठीक है, हमने इस माशरे के अंदर वक्त गुजारा है, ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ करें कोई इसके अंदर तब्दीली करता है तो वो ऐसी चीज़ों के अंदर तब्दीली करता है जिधर वो अपने लेवल के ऊपर लेकर के आता। बिल्कुल। बाइबल जो है वो पाकीज़गी में बढ़ने के लिए, राइचसनेस में बढ़ने के लिए खुदा का दिया हुआ कलाम है, और उस खुदा का जिसकी आंखें, और कलाम में लिखा है उसकी आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, 2 तिमोथेयुस 3 बाब उसकी 16-17 आयत पढ़े, वहाँ पर क्या लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है। रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदामंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। और इसके अंदर, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि बल्कि मैं नौजवानों को इनकरेज भी करना चाहूँगा कि आप बिशप सुभान, किताब का नाम ही बिशप सुभान है, आप उस किताब का मुताला ज़रूर करें और आपको पता लगेगा कि उनके क्या ख्यालात थे, उनके क्या तसव्वुरात थे। आपने कहा कि नौजवानों को इनकरेज करना है, ठीक है, तो इनकरेज मैं एक बात से करना चाहूँगा आइज़ी भाई, देखें, जिस चीज़ को हम अहमियत देते हैं उस चीज़ के लिए हम वक्त भी निकालते हैं। आजकल के नौजवान, ठीक है, पढ़ाई को अहमियत देते हैं, बिल्कुल, पढ़ाई को अहमियत देने के लिए क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, उठ के सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद 3 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक एकेडमी में जाते हैं, 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एकेडमी का काम भी याद करते हैं, स्कूल का काम भी याद करते हैं, 10 बजे वो क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अहमियत देते हैं, ठीक है। तो इंसान जिस चीज़ को अहमियत देता है उस चीज़ के लिए वक्त भी निकालता है।
सबसे पहली चीज़ नौजवानों को जो समझने की ज़रूरत है कि बाइबल के साथ आप ऐसा रवैया नहीं रख सकते, ठीक है। ये ज़िंदा खुदा का कलाम है, और अगर आप ये समझते हैं कि मसीह घरानों में पैदा हो जाने के वसीला से हम मसीही होते हैं, तो ये एक गलत सोच है मेरे भाइयों मेरी बहनों। मैं मसीही घरानों में पैदा होने से हम मसीह नहीं होते, मसीह पर ईमान लाने के बाद हम। तो लिहाजा जिस चीज़ को हम अहमियत देते हैं उस चीज़ के लिए हम वक्त निकालते हैं, ठीक है। नौजवानों भाइयों बहनों, मैं आपको बस इनकरेज करना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बाइबल को पढ़ें और बाइबल के लिए वक्त निकालें। और बाइबल के साथ आप ऐसा रवैया नहीं रख सकते कि आप उसको ये समझे कि हाँ ठीक है पढ़ लेना अच्छी बात है और ठीक है नेक काम समझ के। मैं खुद इस गलती का शिकार रहा हूँ, ठीक है, अपने बचपन में, कि अच्छा काम समझ करके पढ़ना। लेकिन खुदा ने अपने फजल के वसीला से जब आंखें खोली तब समझ लगी कि ये जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है जो ज़िंदगी को बदल करके रख देता है, और ऐसा ज़िंदगी को बदलता है कि लोग इसकी खातिर मरने के लिए तैयार हैं। जॉन हस का जिक्र करूँगा अगर मैं। जॉन हस वो शख्स था जिसके ऑप्शन थी उसके पास, उसने कहा कि नहीं, उसने मरने को, मौत को गवारा किया, क्योंकि उसने स्क्रिप्चर्स को लिखना शुरू किया था, ट्रांसलेट करना शुरू किया था, ठीक है। जब उसने स्क्रिप्चर्स की ट्रांसलेशन करना शुरू की थी तो कैथलिक चर्च ने उसको जिंदा जला दिया। विलियम टिंडेल को स्क्रिप्चर्स को लिखने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, सॉरी मैं लिखने का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ट्रांसलेट करने के लिए उसको जिंदा जला दिया गया। जॉन विक्लिफ जो कि जिसको कहा जाता है कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफर्मेशन, तो उस शख्स के मरने के 40 साल के बाद उसने, पहला बंदा वो था जिसने स्टार्ट किया था ट्रांसलेशन का काम, कि हर शख्स का ये राइट है कि उसके हाथ में बाइबल हो। जब उसने ये काम शुरू किया था, आपको पता है क्या हुआ था? उसके मरने के, नेचुरल डेथ में मरा था, लेकिन उसके मरने के 40 साल बाद उन्होंने कहा कि ये वो शख्स था, इसकी कब्र को दोबारा खोदो, जो कुछ भी पीछे बचा है उसको निकाल करके जला दो। उसकी हड्डियां निकाल करके इन्होंने जलाई दी। क्यों जलाई थी? इसीलिए नहीं कहा जाता कि जो बाइबल है वो हमारे पास शहीदों के खून के ऊपर तैरती हुई किताब है जो हम तक पहुंची, और हमें उन कुर्बानियों को भी मेरा ख्याल है अहमियत की नजर से देखना चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं, क्या उनके भी खानदान थे, उनके भी बच्चे थे, बीवियां थी, लेकिन उन्होंने खुदा के कलाम की खातिर स्टैंड लिया, ठीक है। और आज हमारे लोग स्टैंड लेने में बहुत कमजोर हैं मेरा ख्याल। तो बाइबल को समझने के लिए हमें जरूर एफर्ट करनी चाहिए और इसके लिए टाइम निकालना चाहिए। जैसे आप टाइम दूसरी चीजों के लिए निकालते हैं, इसके लिए भी टाइम निकालें और इसको पढ़ने की कोशिश करें। एक बहुत मशहूर आलिम दीन थियोलॉजियन है, उनका नाम आइरेनियस है। उनका कौल है कि खुदावंद ने हमें सिखाया है कि इंसान खुदा को नहीं जान सकता जब तक खुद खुदा इंसान को अपनी पहचान ना बख्शे। यानी खुदा की मदद के बगैर खुदा को जानना नामुमकिन है। और ये इसलिए है क्योंकि इंसान हमेशा, जब इंसान ने कोशिश की है खुदा को ढूंढने की, उसने अपनी तरह का खुदा इन्वेंट किया, ठीक है। Many gods like him, बिल्कुल, ठीक है। हर मुआशरे में आप जाएं, कहीं ना कहीं जंगलों में, पहाड़ों में, गारों में, समुंदर के करीब रहने वाले लोगों ने, ठीक है, हर एक जगह पे किसी न किसी ने अपना भगवान या देवता बनाया हुआ था, और वो उसी की तरह होता था जैसे वो वहाँ के लोग होते थे। जैसे यूनानी थे ना, तो यूनानियों का जो खुदा था ना, वो उन्हीं की तरह के खूबसूरत, सिक्स पैक, ठीक है, डोले शोले और इश्क मशूकी वाले होते थे। हाँ। लेकिन जब आप बाइबल के खुदा को देखते हैं, वो इन सबसे ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। अगर ये बाइबल किसी इंसान ने लिखी होती तो बाइबल के खुदा की जो हमें जात की सफात मिलती है ना, वो भी इंसानों की तरह की होती, लेकिन वो इंसानों की तरह की नहीं है, वो बहुत हटकर है, वो उन आम खुदाओं से बहुत परे है जिनको हम लोग इस माशरे में पाते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि बाइबल के अंदर बहुत से अजीब और हैरानकुन तारीखी वाक़यात पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बाइबल को एक तारीखी किताब नहीं कहते। इसी तरीके से हम लोग बाइबल के अंदर हक व बातिल की सच्ची तालीम और एक खजाना पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अखलाकियात की किताब नहीं कहते। इसी तरह से हम बाइबल के अंदर ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ज़िंदगी के अंदर
मुसीबत को, मुश्किल को, दर्द को, लेकिन फिर भी फिलोसफर्स इसको फलसफा के निसाब में शामिल नहीं करते। ठीक है, कोई किसी भी आप यूनिवर्सिटी में जाए, बाइबल को किसी भी निसाब में शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये इतनी इफेक्टिव है, जो जो लोग इन तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं इन सब को अफेक्ट करती है। Who was Augustine? Augustine was a philosopher, orator, जो कि बोल सकता था, समझ सकता था अपने इर्द गिर्द के इलाकों से कहीं ज़्यादा, जो उस इलाके में लोग रहते थे उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर बोलता था और समझता था। क्यों? क्योंकि उसने फलसफा पढ़ा था। उस फलसफी ने जब बाइबल पढ़ी, जिंदगी अपसाइड डाउन हुई। और आप उसकी कन्फेशंस ऑफ अगस्टीन पढ़ें तो आपको उस बाइबल का असर नजर आता है। ठीक है, और वो असर उसकी जिंदगी की तमाम कन्फेशंस में से नजर आता है जो वो करता है। देन हाउ वी कैन से दैट बाइबल इज चेंज। आज की मुश्किल ये है कि जब हमारे इर्द गिर्द के लोग वेस्ट को देखते हैं ना, तो वो कहते हैं ये बाइबल का क्रिएट किया हुआ मैस है। क्यों? क्योंकि बरहनगी, पोर्नोग्राफी, बिस्टियलिटी और मुख्तलिफ गुनाह पे एक फैमिली का इंस्टीट्यूट जो टूट चुका है वहाँ पे। ठीक है, वो सब कहते हैं कि ये मसीहों ने किया है, जानबूझ के इन्होंने किया, जबकि बाइबल की बेसिक तालीम ही फैमिली को इकट्ठा रखने के मुतालिक है, इसकी जिम्मेदारी लेने के मुतालिक है। और मेरा ख्याल है कि हमारे लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है। और एक सवाल जो कि अक्सर फिलोसफर उठाते हैं वो ये है कि वो कहते हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि महदूद से और खालिक मखलूक से कलाम करे। क्या कामिल सच्चाई का इजहार इंसानी ज़बानों की निस्बती इस्तिलाहों में हो सकता है? दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं कोशिश करता हूँ इसको आंसर करने की, आप भी जरूर इस पर रोशनी डालें। इस सवाल का जवाब हम यूँ दे सकते हैं कि अगर ये इंसान तलाश करने से खुदा को नहीं पा सकता, ताहम खुदा ने मोहब्बत और इंसान से कलाम करने की राह निकाली। और जिस तरह बाप बच्चे को लफ्ज ब लफ्ज सिखाता है, ठीक है, सो खुदा कलाम मुजस्सम और लिखे हुए कलाम के वसीला से अपने ख्यालात को बनीनो इंसान तक पहुंचाने में रज़ामंद हुआ। ठीक है, ये तरीका है जिसकी वजह से हम लिखे हुए कलाम को अहमियत देते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो जो कलाम मुजस्सम हुआ था खुदावंद यीशु मसीह, वो फोकल पॉइंट है इस लिखे हुए कलाम का। आमीन। और जैसा कि आपने कहा कि अक्सर लोग ये क्लेम करते हैं बाइबल के ऊपर कि आज वेस्ट के अंदर जो भी मैस क्रिएट है उसकी जिम्मेदार बाइबल है। बाइबल जिम्मेदार नहीं है, बाइबल को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, इस वजह से वो लोग खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। अगर आप बाइबल को देखें और बाइबल जो कल्चर आपको देती है उस कल्चर के अंदर एक खूबसूरती है, उस कल्चर के अंदर एक पाकीज़गी है, उस कल्चर के अंदर एक हया है, उस कल्चर के अंदर खुदा का डर है, खुदा का खौफ है। ठीक है, अब अक्सर क्लेम ये किया जाता है कि ओ जी मसीहा च शराब पीना जी, कैसे, कौन कहता है? बाइबल के अंदर साफ मना किया गया, शराब बदचलनी पैदा करती है। ठीक है, बाइबल में लिखा है कि शराब के मतवाले ना बनो, बाइबल में लिखा है कि शराबी खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे जी। लेकिन मैं कहने की बात क्या है, कहने की बात यह है कि मतलब लोग अपने अपने मुताबिक चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं और उसको वो जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये देखें बाइबल के अंदर तफहीम हो चुकी है। लेकिन अफसोस, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी वाली बात है कि मसीही फिर भी खामोश बैठे हैं, मसीही फिर भी स्टैंड नहीं लेते हैं। और ये मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़े दुख की बात है कि जब दुनिया के लोग मसीहों की ज़िंदगियों को बाइबल के मुताबिक नहीं देखते, क्योंकि बहुत से नॉमिनल क्रिश्चियन हैं और बहुत सारे जेन्युइन बिलीवर्स भी हैं जो वाकई में कोशिश कर रहे हैं, परसिवियर कर रहे हैं, प्रेस ऑन कर रहे हैं बाइबल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की। लेकिन जब वो लोग उन नामी मसीहों की तरफ देखते हैं तो वो उसको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के साथ उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, मैं अपने तमाम भाइयों बहनों को, सब मसीहों को मैं इल्तमास करना चाहता हूँ, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मसीह आपके लिए सब कुछ नहीं है तो मसीह आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर मसीह को आपकी जिंदगी के अंदर कुछ होना चाहिए तो वो यही होना चाहिए कि वो आपका सब कुछ हो, और अगर वो आपका सब कुछ नहीं है तो फिर वो आपका कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मसीह को दिखाओ। बाइबल में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था।
हमें बस यीशु की सूरत पे ढलते चले जाना है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, बाइबल पढ़ो। जो आयात मैं कोट कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रहा, बाइबल पढ़ी हुई है मैंने, मैं आयात इसलिए कोट कर रहा हूँ। मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि बाइबल को घोल के पी जाओ। दाऊद जैसे कहता है, वो क्या कहता है कि मैंने अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा तेरे कलाम को जखीरा कर लिया। बाइबल को मैं कहता हूँ कि आप इस तरीके से जखीरा करें, बाइबल के मुताबिक जिंदगी गुजारें। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, पहला पत्रस दूसरा बाब 21 आयत, वहां पर लिखा है कि अगरचे उसने दुख उठा उठा करके हमें एक ऐसा नमूना दिया है कि हम भी उसके नक्शे कदम पर चलें। हमें मसीह के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है, मसीह के पीछे चलें। और मसीह के पीछे आप कैसे चल सकते हैं? बाइबल पढ़ करके। कैसे पता लगेगा कि मसीह कैसा था, उसने क्या किया, किस तरीके से जिंदगी गुजारी? हमें समझने की जरूरत है। मसीह की जिंदगी को देखें और अपनी जिंदगी को देखें कि वो कितनी मसीह के जैसी है। बाइबल के आईने के अंदर अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें। मैं एक आयत कोट करना चाहूंगा करंथियों के खत के अंदर से, और मैं तमाम मेरे समेत तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए, हमारे लिए एक इनकरेजमेंट है और एक टास्क है कि हम इसकी रोशनी के अंदर देखें कि हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ पर नहीं खड़े। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लोग वरना ऐसे ही मसीहत की तजलील करते रहेंगे और हम मसीह कब तक खामोश बैठे रहेंगे। बाइबल की पहचान का होना जिंदगी के अंदर बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा करंथियों 13वां बाब उसकी 5वीं आयत में पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। हमें अपने आप को आजमाने की जरूरत है कि हम ईमान पर हैं या नहीं। हमें अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। सेल्फ एग्जामिन हम वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं कर सकते। सेल्फ एग्जामिन करने के लिए जो आईना हमारे पास है वो स्क्रिप्चर्स है, खुदा का कलाम है, उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को देखें। और ये इनकरेजमेंट है आप सबके लिए। वरना लोग जो क्लेम्स करते हैं वो करते रहेंगे। लेकिन मुझे बड़ा खूबसूरत एक कोट याद आ रहा है जॉन कैल्विन का। वो कहता है कि कुत्ता भौंकता है जब उसके मालिक की तरफ कोई ऐसे उंगली उठाता है। कहते मैं बुज़दिल होऊंगा जब लोग मेरे खुदा की तरफ आवाज उठाएं और मैं खामोश बैठा। तुम्हारे तो जो लीडर्स होते हैं या खुद घर में जो बड़े लोग भी होते हैं वो भी बाइबल के मुताबिक नहीं बताते, तो लोग फिर जो नस्ल आ रही है वो भी फिर दबी रहेगी इसी मामले में, आगे नहीं बढ़ पाएगी कभी बाइबल को लेकर। भाई ये एक सीरियस क्वेश्चन है कि आने वाली नस्ल में बाइबल ना पढ़ने का कितना बड़ा फुकदान होगा। आप अंदाजा लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस और ये सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। हमारे बच्चे वो खाना, पैदा होने वाले बच्चे वो खाना फोन देख करके खाते हैं, वो दूध फोन देख करके पीते हैं। तो बाइबल कब पढ़ेंगे यार? कैसे पढ़ेंगे वो बाइबल जब उनको भरा ही इस चीज से जा रहा है? ये जिम्मेदारी माँ बाप की। बिल्कुल, और माँ बाप को इस जिम्मेदारी को, इस अहमियत को समझना कि आपके बच्चों को कलाम की जरूरत है। अगर कलाम नहीं होगा तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, दुनिया जिस बिगाड़ का शिकार होती चली जा रही है, हम अपने बच्चों को, हम अपनी नस्ल को खो देंगे अगर हम बाइबली असूलों को फॉलो नहीं करेंगे। और हम अपनी जो हमारे जो लोग हैं अगर वो दुरुस्त हो सकते हैं किसी एक वजह से, तो वो ये है कि वो बाइबल को समझें, बिल्कुल, और बाइबल के साथ क्लिंग हो जाए, बिल्कुल। और इसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और खैर मुझे यहाँ पर एक और बहुत मशहूर कोट मिला, ये भी एक थियोलॉजियन है, उन्होंने कहा कि अगर इंसान हठ धर्म और खुद सर ना हो तो उसकी अकल उसे इस बात के लिए कायल करती है कि पाक नविश्ते खुदा का कलाम है और इससे बढ़कर कोई सबूत नहीं हो सकता, चूंकि खुदा ने खुद ये अल्फाज कहे, लिहाजा वो सरासर सच और बरहक है। ठीक है, ये हमारा मसला है कि हम खुदा के कलाम को डिनाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान को हजारों सबूत मिल जाएंगे खुदा के हक में, लेकिन अगर एक भी सबूत उसे खुदा के खिलाफ मिल रहा है ना, वो उसको पहाड़ की तरह खड़ा कर लेगा और बोलेगा हाँ ये काफी है मेरे लिए, क्योंकि इंसान की इंक्लाइनेशन ही खुदा से दूर है। और हमें हमारे लोगों को दुआ करनी चाहिए कि खुदा पाक रूह दिलों पे काम करे। जब वो चोट करेगा तब खुदा के कलाम के मुताबिक वो जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। और एक शख्स
मुझे बहुत मशहूर याद आ रहा है, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। वो कहते हैं कि जब मैंने बाइबल को एग्जामिन करना शुरू किया और उन्होंने इस इंटेंशन से किया कि मैं इसकी गलतियां निकालूंगा, ठीक है, पहली चीज, और मैं इसको खंगालूंगा, ठीक है, और जो ये मसीही बड़े इसके मुताबिक बोलते हैं, बड़े बड़े बोल, इनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तो वो जब एग्जामिन कर रहे थे अपने सारे प्रोसीजर्स, उन्होंने जो टेस्ट बनाया कि इस तरीके से मैं बाइबल के डॉक्यूमेंट को टेस्ट करने की कोशिश करूंगा। वो कहते जैसे जैसे मैं बाइबल को पढ़ता गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बाइबल को नहीं जांच रहा, बाइबल मुझे जांच रही है और मेरा मुझे बता रही है कि मैं ऐसा हूँ। और जो लोग बाइबल को वाकई पढ़ते हैं समझकर, उनकी जिंदगी सरासर तब्दील हो जाती है। और अच्छे मुआशरे की बुनियाद, मसीही अच्छे मुआशरे की बुनियाद, अच्छे मसीही घराने की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ बाइबल रख सकती है। बाइबल के अलावा कोई और चीज़ नहीं रख सकती। और मेरा एक और सवाल है, सवाल ये है कि क्या आप ओल्ड टेस्टामेंट को और न्यू टेस्टामेंट को, क्या दोनों को अथॉरिटेटिव मानते हैं? और क्या ये मसीही जिंदगी पर उतने ही ज़रूरी है जितना न्यू टेस्टामेंट ज़रूरी है? बाज़ लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट ज़्यादा ज़रूरी है, न्यू टेस्टामेंट नहीं है। न्यू टेस्टामेंट में वो बोलेंगे कि जी हमें अनाजील ज़्यादा पसंद है, खुतूत नहीं है इतने पसंद। यहाँ पे भी अथॉरिटी के अंदर क्लैश क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ना। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जरूर आप नए अहदनामे को पुराने अहदनामे के बगैर कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बाइबल एक वो किताब है जो कि हमें, इसके अंदर हमें खुदा का माइंड नज़र आता है, ठीक है। वो माइंड को अगर आपने समझना है तो वो आप पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़े बगैर आप कभी भी समझ नहीं सकते। फिर मैं एक और आपको अगर खूबसूरत बात बताऊँ, नए अहदनामे के अंदर गालिबन 51 मरतबा पुराने अहदनामे को कोट किया गया है, और यीशु मसीह ने खुद भी पुराने अहदनामे को मुख्तलिफ जगह के ऊपर कोट किया। अपॉक्रिफल बुक्स में से एक दफ़ा एक कोटेशन भी हमें अपॉक्रिफल बुक्स की नहीं मिलती, लेकिन पुराने अहदनामे को कोट किया गया है, जिसके अंदर यीशु मसीह अपने बारे में हुई पेशन गोइयों को बताते हैं, जहाँ पे जो राइटर्स हैं वो उन पेशन गोइयों को उठा करके मसीह के साथ जोड़ते हैं कि ये इस तरीके से। तो जब आप हिस्टोरिकल रिडेम्पटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर बाइबल को पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको बाइबल पूरी जो है वो पैदाइश से लेकर के मुकाशफा तक पूरी बाइबल 66 किताबों की बाइबल ये खुदा का कलाम है। और जब 66 किताबों की बाइबल खुदा का कलाम है तो हमें इस बात को बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है कि हम एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट नहीं कर सकते। और बहुत मरतबा मैंने देखा कि लोग पुराने अहदनामे को अहमियत नहीं देते, कहते हैं हमें समझ नहीं आती, लेकिन आप पुराने अहदनामे के बगैर नए अहदनामे को कभी भी समझ नहीं सकते। और अगर मैं इस बात को इस तरीके से बंद करूं कि पुराना अहदनामा एक अक्स है और हकीकत यीशु मसीह में आकर के, यानी नया अहदनामा के लिए जो पुराना अहदनामा लिखा गया था वो आरजी और आने वाले के लिए तैयारी के लिए था। बिल्कुल। अब देखें, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जगह ब जगह हमें मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ मिसालें नज़र आती हैं, ठीक है। या मेरे ख्याल में इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर डिटेलिंग के साथ जब हम आएंगे कैनन के ऊपर तो हम इसको, मैं तब मैं सोचूं कि इसको मैं करूं, लेकिन अभी भी मैं कर सकता हूं। अगर आप देखें कि आदम और हवा का, ठीक है, जब वो गुनाह करते हैं, गुनाह के बायस आने वाली शर्मिंदगी, लेकिन खुदा ने उनकी उस शर्मिंदगी को कब ढांपा? पहले सजा के बाद खुदा उनकी शर्मिंदगी को ढांपता है, जहां पर लिखा है कि खुदा ने उनके लिए चमड़े के कुर्ते, पहले सजा मिली और उसके बाद क्या हुआ? चमड़े के कुर्ते उनकी गुनाह के बायस आने वाली शर्म को क्या किया गया? ढांपा गया। मसीह के उसमें क्या हुआ? जो सजा मुझे और आपको मिलनी थी वो सजा मिली, लेकिन फिर रास्तबाजी का लिबास में मसीह में मिला कि उसकी रास्तबाजी में हम शरीक होकर के गुनाह से क्या होते हैं? बचते हैं। लेकिन सजा मिली। अगर आप ये कहें कि सजा नहीं, ऐसा नहीं है। और खुदा अपनी बात को खुद कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। मुख्तलिफ बेशुमार मिसालें। अब इसहाक की जगह पर कौन कुर्बान हुआ? वो बर्रा। मेरे और आपकी जगह पे कौन कुर्बान हुआ? मसीह कुर्बान हुआ, ठीक है। हमें नजर आती है कि जितने लोग नूह के दौर में, जितने लोग उस कश्ती के अंदर, लेकिन जितने उस कश्ती के अंदर नहीं, बाकी सब क्या हो गए? हलाक हो गए। अब नए अहदनामे के अंदर रोमियो 8:1 में क्या लिखा है? बस अब जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। तो कश्ती किसी तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन है
ठीक है, एक अक्स है, और हमें वो उस तस्वीर के अंदर कैसे में नजर आता है कि वो यीशु मसीह में किस तरीके से पूरी तरह बेशुमार मिसालें हैं। अगर आप उसकी मिसाल लें, क्या नाम था जैसे जबड़े से सबको हलाक किया, समसून की मिसाल है, ठीक है। समसून क्या करता है, पहले वो सजा पाता है, ठीक है, जो उससे गुनाह किया, उसके बाद फिर वो क्या करता है, वो खुद भी उसके नीचे आकर के क्या हो जाता है, हलाक हो जाता है उन सतूनों के नीचे। बिल्कुल इसी तरह से मसीह ने हमारे गुनाह के बोझ को उसने बर्दाश्त किया, बेशुमार मिसालें। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि ऐसे हम एक स्टेप से उठे दूसरे स्टेप पे दूसरे, नहीं, पूरी बाइबल जो है वो हमें नजर आती है कि वो मसीह के बारे में किस तरीके से बयान करती है। यहाँ पे मुझे बाइबल में से वो वाक़या याद आ रहा है जिधर यीशु मसीह फकीर फरीसियों से बात कर रहे होते हैं, तो फकीर फरीसियों को कहते हैं कि ये वो है जो मेरे मुतालिक बात करे। हर एक वाक़या, हर एक जो मेजर वाक़या है बाइबल का, ठीक है, वो मसीह की तरफ पॉइंट करता है किसी ना किसी तरह से। और मसीह ने खुद इस बात का इकरार किया लोगों के दरमियान, फकीर फरीसियों के दरमियान, जो कि उस वक्त के शरा के आलिम थे, ठीक है, और वो भी समझ रहे थे कि ये जो बात कर रहा है ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहा। यशायाह का सहीफा जब पढ़ा गया था हैकल के अंदर, जिधर यीशु मसीह को गिरा देने लगे थे, वो क्या था, वो वाकया क्या था, मसीह जिस अथॉरिटी के साथ बोलता था कि मेरे बारे में, वो लोग कहते थे ये कौन है। जब मसीह कहता था कि मैं हूँ, वो जानते थे कि ये मैं हूँ का मतलब क्या है, वो जल बुन जाते थे, क्योंकि मैं हूँ सिर्फ खुदा ने मूसा को उस वक्त बताया था जब मूसा खरूज 3 बाग के अंदर मूसा कहता है खुदाया मैं उनको जाकर के क्या बताऊंगा। खुदा ने उनको कहा तो उनको जाकर के ये बताएगा कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ ने मुझे भेजा है। और यीशु मसीह जब ये कहता था कि मैं हूँ, वो समझते थे इस चीज़ को कि ये क्या बात हो रही है। और बाज़-औक़ात लोग ये समझते हैं कि बाइबल पर ईमान रखने के लिए हमें रीज़न का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी भी ईमान रीज़न के बगैर नहीं आता। मसीही ईमान रीज़नेबल है, ठीक है, और आप इसको समझेंगे तो तब आप बाइबल की अथॉरिटी को भी समझेंगे, ठीक है। और मेरा ख्याल हम लोग आखिर में बात करते हैं ट्रेडिशन पे और बाइबल पे। अब ट्रेडिशन वो है जो कि अर्ली चर्च फादर्स ने कुछ काम किए, ठीक है, कुछ प्रेयर्स लिखी, कुछ उन लोगों ने सैक्रामेंट्स बनाए, ठीक है, लेकिन वो उन सैक्रामेंट्स को लेके इतने रिजिड हो गए कैथलिक्स कि उन्होंने इसको सैल्वेशन का एक पाथवे बना लिया, ठीक है, रास्ता बना लिया, और उन्हीं सैक्रामेंट्स को वो इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह कर रहे थे, ठीक है। और लोगों की, मैं अगर अपनी लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो उस वक्त में मत बजी हुई थी, क्योंकि जिस बोझ को मसीह ने उतारा था वो बोझ फिर से डाल दिया गया, ठीक है। वो क्या, कामों से निजात, अच्छे कामों से निजात, आपके अच्छे अमाल से निजात। कंफर्म जन्नती वाली यहाँ पे ये बात नहीं है, कंफर्म जन्नती वाली भी बात किसी वक्त करेंगे हम डिटेल में। ये किसी ने की थी कि मसीहत जो प्रचार करती है वो कंफर्म जन्नती है, और इसी वजह से सारी दुनिया में इस वक्त शायद पॉपुलेशन के हिसाब से या स्टैटिस्टिकली देखें तो सबसे ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। कंफर्म जन्नती वाली कोई भी चीज़ नहीं है, वो एक तरीक़ाकार है जिसमें हम लोग निजात को कहते हैं कि हाँ ये शख्स निजात याफ्ता है, ठीक है। तो बात मैं ये कर रहा था कि हम लोगों को समझने की ज़रूरत यह है कि कलाम की अहमियत बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। और ट्रेडिशन के लिहाज से फिर जब रिफॉर्मर्स आए, रिफॉर्मर्स ने देखा यार ये क्या हो रहा है, क्या मैस क्रिएट हुआ है, ठीक है। लोग इंडल्जेंस दे रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं जन्नत में जाने के लिए, लोग अपने मरे हुओं के लिए पैसे दे रहे हैं, लोग अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। और कैथलिक्स के जो नीचे काम करने वाले बिशप्स और जो उनके नीचे काम करते थे वो सारे इस काम में इन्वॉल्व थे। जब उन्होंने देखा उनसे रहा नहीं गया, ठीक है। और ये वो लोग थे जो कैथलिक में जाके तालीम पाते थे, और जब तालीम पा लेते बाइबल को समझ आते थे, कहते यार बाइबल ये कर रही बता रही और कर ये रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ट्रेडिशंस के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। और आज भी हम लोग देखते हैं कि लोग ट्रेडिशन को ज़्यादा फोकियत देते हैं बाइबल पर। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इसीलिए तो रिफॉर्म की ज़रूरत है लोगों को। और रिफॉर्म क्या है? रिफॉर्म ये है बैक टू बाइबल। बाइबल पढ़ें, बाइबली मसीहत पर ईमान रखें। बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो बस फिर आप इन्हीं चीज़ों के अंदर लगे रहेंगे, ठीक है। आज भी मिसाल लेता हूँ, ये रोज़ों के दिन चल रहे हैं, आज भी लोग इन्हीं मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं। रोज़ा 24 घंटे का है, 24 घंटे का तो कैसे है 24 घंटे का? किस टाइम पे रखें?
सुबह 6 बजे रखें या शाम को 6 बजे रखें, सुबह 3 बजे रखें या शाम को 3 बजे रखें, और वो 24 घंटे किस तरीके से पूरे होते हैं, क्या ये लेंट हिस्सा है भी या नहीं है। ठीक है, ये एक डिटेल डिस्कशन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मसाइल और चीज़ें किस तरीके से हमें लीड, ईमान के बारे में कभी कोई नहीं पूछेगा क्या है कैसे नहीं है। ठीक है, ये मसाइल, बेशक ये मसाइल हैं, ठीक है, उस वक्त में भी थे, आज भी हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बात वही है, ज़रूरत किस चीज़ की है। ज़रूरत खुदा के पाकरू की है, जो कि जिसने ये कलाम लिखवाया है, क्योंकि खुदा का पाकरू ही है जो कि कलाम को हमारे सामने रोशन कर सकता है। और जब तक खुदा का पाकरू कलाम को हमारे सामने रोशन नहीं करेगा, हम खुदा के कलाम को समझेंगे नहीं, और जब हम खुदा के कलाम को समझेंगे नहीं तो हम ट्रेडिशंस और इन सब चीज़ों की शिकंजे के अंदर फंस जाएंगे। और जब हम इन चीज़ों के शिकंजे के अंदर फंसेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि हम लोगों की मिसाल उन मसीहों के जैसी होगी जिनके बारे में यीशु मसीह पता क्या कहते हैं, बतेरे हैं जो मुझसे आए खुदावंद कहते हैं, लेकिन उनमें से हर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। उस वक्त में मुझसे कहेंगे, ऐ खुदा, क्या हमने तेरे नाम से मुझसे नहीं किए, क्या हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? लेकिन मैं उनसे कह दूंगा कि ऐ बदकारों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि मेरी कभी तुम्हारे साथ वाकफियत ना थी। मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब के अंदर आप पढ़ सकते हैं, ऐसे ही लिखा। तो हमें समझने की ज़रूरत है आइज़िक भाई, और हमें खुदा के, वही बात है कि बाइबल के पढ़ेंगे तो खुदा के बारे में जानेंगे। अगर हम खुदा को नहीं जानते, खुदा से वाकिफ़ नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं है। और हमारी ज़िंदगी की मिसाल उस कश्ती की तरह है जो पानी के अंदर खड़ी है लेकिन हवा नहीं है, और वो यूज़लेस है, वो किसी जगह पर भी नहीं जाएगी। तो हमें इस चीज़ को समझने की। और इधर आखिर में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हिस्टोरिकल है, लेकिन इसको हम लोग अपने प्रेजेंट में देख सकते हैं कि 15वीं सदी में जब तालीम और तरबियत की बेदारी का आगाज़ हुआ रेफॉर्मेशन में, ठीक है, तो स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में तालीम का संगे बुनियाद जिसको रखा गया वो कलाम मुक़द्दस है। बाइबल वाज द इम्पॉर्टेंट बुक इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। अब ऑक्सफोर्ड में जाए, आज भी कैम्ब्रिज में जाए, आपको वर्सेस वहाँ पे लिखी हुई मिलती हैं, क्योंकि वो इसी कॉन्सेप्ट से बनाई गई थी कि हम खुदा के कलाम को समझेंगे इधर इकट्ठे होकर, ठीक है, स्टडी करके। और फिर अगर देखा जाए तो एक राइटर है J.R. ग्रीन, अपनी किताब जो कि उन्होंने एक किताब लिखी है अंग्रेज़ों की मुख्तसर तारीख़, उसमें लिखते हैं कि 15वीं सदी के बाद के हालात के मतलब लिखते हैं। वो लिखते हैं कि इसके बाद हालात ऐसे हुए कि बाइबल गिरजों और घरों में पढ़ी जाती थी, और हर जगह जब उसके अल्फाज ऐसे कानों में पढ़ते थे जिनको रसूमात ने बेकार ना किया था, यानी ट्रेडिशंस ने बेकार ना किया था, मजहबी जोश को तहरीक होती थी, और किसी कौम में इससे ज़्यादा कभी भी तब्दीली नहीं आई थी। और ये क्यों आई? जब बाइबल को पब्लिक किया गया, ठीक है। और बाइबल को घर में पब्लिक करें, बाइबल को अपनी फ्रेंडशिप्स में पब्लिक करें, बाइबल को अपनी हर जगह पे पब्लिक करें, और इसको पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बगैर मुमकिन नहीं है। और ये कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह के लफ्ज़ हैं कि बाइबल के बगैर ज़िंदगी नहीं। बिल्कुल। मसीह ने कहा था कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तो ये ज़रूरी है कि इंसान अगर ज़िंदा रहना चाहता है और ज़िंदा सही मानों में रहना चाहता है, बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि आपको कलाम पढ़ना चाहिए, खुदा के कलाम के ऊपर गौर करना चाहिए और इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। जब भी आप बाइबल को पढ़ें, ये ना सोचें कि हम शायद पुराने लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं। नौजवानी में ख़ास तौर पे ये ख्याल आते, हमें भी आते थे। तो खैर, इस चीज़ पर आप इसके लिए दुआ करें, और खुदा पाकरू जब आप काम करेगा तो यही बाइबल जो आपको शायद ज़िंदा महसूस नहीं होती, आपको ज़िंदा महसूस होगी, क्योंकि पाकरू आपको एक नया दिल और एक नई रूह देगा, जिसकी वजह से आप बाइबल की तरफ राग़िब होंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। और खुरम भाई, आखिर में आप ज़रूर कुछ कोट कीजिए। बस यही कोट करना चाहूँगा कि जो शुरू में मैंने कोट किया था जॉन स्टॉट का, वो कहता है कि क्रिश्चियंस हु निगलेक्ट द बाइबल डू नॉट मैच्योर। अब अगर आप बाइबल को निगलेक्ट करेंगे तो आप उन्हीं ट्रेडिशंस
और उन्हीं सब बातों के अंदर फंसे रहेंगे और मेच्योरिटी तक नहीं पहुँचेंगे। फिर पौलुस जैसे इब्रानियों के ख़त उसके 5वें बाब के अंदर कहते हैं कि तुम्हें अब तक दूध की हाजत है, ठीक है। कहते हैं दूध जो है वो बच्चों के लिए है और जो सख्त ग़ज़ा है वो पूरी उम्र वालों के लिए। पौलुस कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे दोबारा से तुम्हारे पास आना पड़ेगा और इब्तिदाई बातें तुम्हें सिखाने की हाजत है, क्योंकि तुम लोगों ने तरक्की नहीं की। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि बाइबल ज़िंदा खुदा का ज़िंदा कलाम है। खुदा के कलाम के ऊपर खुदा की अथॉरिटी है और ये खुदा का कलाम है। और मैं आपको सच कहता हूँ, आप इसको पढ़ें और ये आपकी ज़िंदगी को असर नो बदल देने की कुदरत रखता है। खुदा को जानें, खुदा के पीछे चलें और बाइबल के खुदा को जानें, बाइबली मसीहत पर चलें। लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि इन्फ्लुएंस्ड क्रिश्चियनिटी में नहीं बढ़ना, कि बातों का इन्फ्लुएंस मुख्तलिफ़ जगहों से आ रहा होता है। आपकी ज़िंदगी के ऊपर अगर किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस हो, किसी चीज़ का रंग नज़र आए, तो वो कलाम का रंग नज़र आए, कलाम का इन्फ्लुएंस हो। आप कलाम के वसीला से आज़ाद किए गए मसीही हों, जिनकी ज़िंदगी का मकसद कलाम को जानना, कलाम को पढ़ना, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और सच्चाई के खातिर स्टैंड लेना हो। खुदा इस पॉडकास्ट के वसीला से और इस डिस्कशन के वसीला से आपको बरकत रहे। और आखिर में बस इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरों तक इस बात की अवेयरनेस पहुँचे कि लोग कलाम मुक़द्दस को पहचाने और इसी की वजह से बेदारी आएगी। कलाम ही वो फोकल पॉइंट है जो किसी भी माशरे को तब्दीली का सबब बन सकता है। और हमारा माशरा, हमारे लोग फ़िलहाल कमज़ोर हैं, खस्ता हाल है। तो अगर आप मजबूत होना चाहते हैं खुदा में, खुदा की बातों में, तो कलाम को पढ़िए, कलाम की तरफ आइए। शुक्रिया, बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अगली एपिसोड में हम मिलेंगे। थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया।